अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अगर आप अपने घर की छत की वाटर प्रूफिंग करवाने जा रहे हैं और वाटर प्रूफिंग के अंदर आप टाइल मार्बल लगाना जा रहे हैं तो आपको लो बजट के अंदर बेस्ट सोल्यूशन बताऊंगा कि जिससे आपके घर की डिज़ाइनिंग भी हो जाएगी और छत की वाटर प्रूफिंग भी हो जाएगी और लो बजट के अंदर हो जाएगी। आप देख सकते हैं कि ये मार्बल की टुकड़ी है, इसके अंदर से मुख्तलिफ़ किस्म का ग्रेनाइट है, सिरकी ब्राउन है और चाइना ब्राउन है, बूटी थीन है। ये तमाम के तमाम छोटे बड़े पीसीज हैं और इसके अंदर से कुछ ये भी हैं, बड़े पीसीज भी हैं, इसकी स्लैब्स भी हैं। अब ये सनी ग्रे है और इसका फ़ायदा पूछेंगे इरफान भाई से कि जो छत के ऊपर डिज़ाइनिंग हम करते हैं लो बजट के अंदर कैसे कर सकते हैं और ये जितने भी टुकड़ी है हम ये कहाँ पे इस्तेमाल कर रहे हैं। और ये नाज़रीन को बताएं कि जो लोग कहते हैं कि छत की टाइल छत के ऊपर टाइल की 2x2 या 2x4 नहीं बजट अफोर्ड कर सकते हैं, तो लो बजट के अंदर छत के ऊपर वो क्या रिकमेंड आप करते हैं कि लगाएं कि जिससे उनकी कास्ट भी बचे। जी अस्सलाम वालेकुम। सर जी ये वाटर प्रूफिंग के लिए अच्छा है, ठीक है। एक तो इसकी कॉस्ट कम है, ठीक है। जिनके पास बजट कम है वो ये लगवा सकते हैं। ये हम तकरीबन एक रिक्शा जो है तकरीबन लोडर रिक्शा जो 5 से 6 हज़ार में मिल जाता है, यानी कि 5,000 रुपये के अंदर आप किसी भी मार्बल फैक्ट्री से लें, उसे कहें कि इस तरह के कुछ पीसीज दें बड़े। ये आप देखें कि ग्रेनाइट है जी। अब इसके अंदर भी ये भी ग्रेनाइट है। अब इसके अंदर लगाएंगे तो जिग जैग शेप आएगी, इससे आपकी डिज़ाइनिंग भी हो जाएगी। वो देखें कि जीरो की चिप्स हम इसके साथ इसकी फिलिंग करेंगे ताकि दर्जों के अंदर एक नई डिज़ाइनिंग हो। इसकी जो फिलिंग है वो हम वाइट सीमेंट के साथ करेंगे, एक वो डिज़ाइन आ जाएगा। और इस तरीके के साथ छत के ऊपर आप टुकड़ी लगाकर लो बजट के अंदर कर सकते हैं। एक रिक्शा है वो आपका तकरीबन 300 से 350 स्क्वायर फीट एरिया वो निकालता है, 3 सैकड़े। तो 5,000 रुपये का रिक्शा है और 1500 से लेके 2,000 रुपये कैरेज होता है। 7,000 रुपये के अंदर आपका ये जो है 300 स्क्वायर फीट एरिया तक ये कवर हो जाता है। अगर 300 स्क्वायर फीट तक मार्बल आप लेते हैं तो वो 30,000 रुपये का पड़ेगा। अगर 100 रुपये भी जो मार्बल आप करते हैं सनी ग्रे सनी वाइट, तो इस तरीके के साथ जब भी आप घर की कवरिंग करें, एक तो माइंड को डिज़ाइनिंग के अंदर भी जाए कि लगा हुआ कैसे लगता है। और इसकी जो फिलिंग है उसके लिए हम ज़ीरो की चिप्स इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर मेरा कैमरा मैन दिखाए, और ज़ीरो की चिप्स के साथ एक है ब्रीक दाना, इसके अंदर वाइट सीमेंट डालेंगे और दर्जों के अंदर डालेंगे तो वो बड़ी खूबसूरत डिज़ाइनिंग हो जाएगी। और इस तरीके के साथ आपको घर का विजिट भी करवाते हैं। और ये जो मेरी साइट है चिनार बाग के अंदर मेरी साइट चल रही है और इसके अंदर आपको आइडिया है कि घर की जो रूफ ट्रीटमेंट है और टाइल लगाते हुए किन किन बातों का ख्याल रखना है। अब जिस तरह आप देख सकते हैं कि टाइल लगी हुई है, अब इसके अंदर से दर्जों के नीचे हमने फिलिंग की है, फिलिंग के ऊपर टेप लगाई है। अरफान भाई टेप के क्या फ़ायदे हैं? सर टेप के फ़ायदे ये हैं कि फिलिंग नहीं हमारी ख़राब होती। हाँ ठीक है, ठीक है। और टेप लगा के हम ऊपर शापर डाल के और पैरस डाल देते हैं, ये एंड तक चलती है। लोग काम शाम करते जी हैं। बिल्कुल। तो बहुत से नादरीन जो गलती करते हैं, टाइल वाला क्या करता है, मैट टाइल हो या शाइन टाइल हो, शाइन टाइल के ऊपर आप टेप के ऊपर डायरेक्ट प्लास्टर पैरस डाल सकते हैं। अगर मैट टाइल है तो आपने टेप लगा के उसके ऊपर शापर डाल के फिर उसके ऊपर फिलिंग करनी है प्लास्टर को पैरस की। अब जैसे देख सकते हैं कि टेप लगा दी गई है और टेप लगाने के फ़ायदे ये हैं कि जब फ्यूचर में आप टेप या प्लास्टर को पैरस रिमूव करते हैं, नीचे अगर आपने टेप नहीं लगाई होगी तो आपकी फिलिंग है वो ब्लैक हो जाएगी, ब्लैक की वजह से बड़ी बुरी नज़र आती है। जी सही है। तो इस तरीके के साथ देख सकते हैं कि प्लास्टर को पैरस का काम स्टार्ट है। अभी हमारा लकड़ी का काम स्टार्ट है होने जा रहा है। तो उससे पहले ज़हीर भाई देख सकते हैं कितनी नफासत के साथ यहाँ पे अपनी ड्यूटी सर अंजाम दे रहे हैं। और इस तरीके से इनसे पूछेंगे ये प्लास्टर को पैरस डाल रहे हैं इसके क्या फ़ायदे हैं और ये प्लास्टर को पैरस की क्या अहमियत है और प्लास्टर को पैरस डालने की क्या मजदूरी होती है। एक बैग जो है ये तकरीबन 40 kg का है, 50 kg है। और इसी के अंदर यूसुफ भाई कहते हैं कि एक बैग से हमारे जो तोड़े से प्लास्टर को पैरस है इसकी 8 टाइलें बननी चाहिए। इसी तरह ही है जी, इसकी 8 टाइलें बननी चाहिए। इसकी 8 टाइलें बननी चाहिए प्लास्टर को पैरस की। इसके अंदर से 2 तरह की होती हैं, एक आपका वाइट होता है, एक आपका पिंक कलर का होता है, रेड किस्म का। तो प्लास्टर को पैरस का आपने बता दिया है। और इससे आपने ये बताया कि जो सीलिंग के अंदर क्रैक आने की वजूहत होती है उससे क्या करते हैं वो लोग 8 से 10 8 टाइलें के बजाय 10 से 12 टाइलें बनाते हैं। जी 10 शीटें बनाते हैं। ठीक है, जिससे उसकी ताकत कमज़ोर हो जाती है उसकी वजह। और ये छापर डाल के आप इसके ऊपर प्लास्टर को पैरस डाल रहे हैं, इसके क्या फ़ायदे हैं? ये बस टाइल नीचे ख़राब नहीं होती है इससे। और
और ये जब ये कम रंग करेंगे ना, वो छींटे वगैरह गिरेंगी तो शापर का ये है कि वो टाइल पे छींटे नहीं गिरेंगी रंग की। और दूसरी इसके अंदर बेसिक चीज़ है कि कोई वजनी चीज़ होती है, लकड़ी वाला पेंट वाले कोई आते हैं तो वो जब हाँ जी। चीज़ें फेंकते हैं जिससे टाइल टाइल डैमेज नहीं होती। और ये शापर डाल के इसकी क्या मजदूरी होती है बैग की इसकी डालने की? कनाल के घर की 25 से 30 हज़ार रुपया होती है। अब डालने की चार्ज करते हैं। हाँ जी। और 10 मरला की 10 मरले की 15,000। 15,000। आप देख सकते हैं ये शापर डला हुआ है, टाइल सारे लग गई है, फिलिंग हो गई है, ईच एंड एवरीथिंग। अब देख सकते हैं जितनी भी ये टेप लगा के स्कर्टिंग भी लगा दी है, उस कटिंग को भी टेप लगा दी है। और इस तरीके के साथ अंदर की तरफ भी देखते हैं प्लास्टर को पैरस डाल दी है, अभी डाला है। अब इसके ऊपर मैं चल रहा हूँ, कोई पेंट वाला आता है, गोड़ियाँ वगैरह होगी, ये वो चीज़ें हैं जिससे आपकी घर की क्वालिटी भी इम्प्रूव होती जाएगी और इससे आपकी बचत भी होगी। एंड पे आपने शापर को उखाड़ना है और बड़े बड़ी प्लेट्स के तौर पे आपने बाहर फेंक देना है जब आपकी तैयारी हो जाती है जी। और इस तरीके के साथ आपको घर के ऊपर लेके चलते हैं अरफान भाई के साथ कि घर की जो ऊपर छत के ऊपर लग रही है जो पीसी स्टाइल के अंदर। अब ये पीओपी के अंदर हमने मोल्डिंग का किया है। मोल्डिंग ये आपको 80 रुपये से लेके 100 रुपये पर रनिंग फुट होती है। और इस तरीके के साथ आप अपने किसी भी सीलिंग वाले को कह के सिंपल डिज़ाइन के अंदर पीओपी का काम करवा सकते हैं। तो ये जो चीज़ें बताने का मकसद है कि जब भी स्टेयर होगी, स्टेयर की पहले सफाई होगी, सफाई हो के इसके बाद क्लीनिंग हो गए, फिर मार्बल लगाएंगे। जी बिल्कुल ऐसे ही। तो अगर इसके अंदर आप देख सकते हैं स्टेप के अंदर जो मार्जिन है हमारा 6 इंच इसकी राइजर है और 10.5 इंच हमारा इसके अंदर ट्रेड है। और इस तरीके के साथ फर्स्ट फ्लोर के ऊपर भी टाइल का काम लग गया, मुकम्मल हो गया। तो उसके ऊपर प्लास्टर को पैरस डाल दी है और जितने भी एसी के पॉइंट है उसके साथ हमारे बिजली के पॉइंट है आउटडोर, वो सारी की सारी आपने पहले चेक कर लेनी है ताकि कोई लीकेज हो तो उससे पहले आप इसको ओके कर लें। तो ये फर्स्ट फ्लोर का प्लास्टर को पैरस डाल दी है। ममटी के ऊपर लेके चलते हैं आपको कि ममटी के ऊपर जो भी आप डिज़ाइनिंग करेंगे, जो मार्बल की लगा रहे हैं अरफान भाई, तो इनसे पूछेंगे कि इसके क्या चार्जिंग है और कितने पैसे के अंदर हम अपनी छत को कवर कर लेंगे। अब ममटी के ऊपर आ रहे, ममटी के ऊपर ये पॉइंट आप देख रहे होंगे, यहाँ पे सोल्डर के पॉइंट है, इंटरकॉम के आ जाएंगे, कैमरास के आ जाएंगे और यहाँ पे आप यूपीएस लगा सकते हैं। और छत के ऊपर आप जो फ्लोर लगा रहे हैं छत के ऊपर डिज़ाइन के अंदर मार्बल, इसका देख सकते हैं अगर कैमरा मैन लगाए, छत के ऊपर पहले हमने रोड़ी डाल के कच्चा किया है, कच्चा करके फिर इसके ऊपर 1:4 की रेशो के साथ प्लस्तर कर रहे हैं, प्लस्तर करके फिर उसके ऊपर मार्बल की फिक्सिंग कर रहे हैं। अगर कैमरा मैन दिखाए, ये दर्ज आ रही है, इसके अंदर 0 की चिप्स आ जाएगी और डिज़ाइन भी अच्छा बन जाएगा, वाइडनेस मजबूती बहुत ज़्यादा हो जाएगी। मजबूती बहुत ज़्यादा हो जाएगी। और कैमरा मैन उधर थोड़ा सा दिखाए, कोई स्पंच है तो इरफान भाई थोड़ा सा साफ़ करके दिखाएं कितना खूबसूरत लगता है। और ये बताएं इरफान भाई, ये लगाया ये कितने देर की प्रोग्रेस है आपकी? ये सर हमारी तकरीबन 2 दिन हो गया मटेरियल चढ़ा है इसके ऊपर। ठीक है। और ये एक दिन में, एक दिन के अंदर ये वाला एरिया आपने कवर किया। इसके ऊपर कितने रक्शे लग गए हैं? इसके ऊपर तकरीबन 2.5 रक्शे लग गए हैं। ये अगर कैमरा मैन दिखाए, ये 2.5 रक्शे इधर तक लग गए। इसके अंदर स्लोप भी निकल आई है। स्लोप है इसकी, इस कॉर्नर से वो पी ट्रैप है इसका 2.5 इंच स्लोप दी है इसकी मैंने, यानी कि उधर भी जाएगा पानी और इधर भी आएगा। जी इधर भी आएगा, इधर भी आएगा। इसके अंदर देख सकते हैं कि स्टेप बाय स्टेप ये करके छत के अंदर जो वेस्टेज, जो मार्बल वालों का वेस्टेज होता है वो आप छत के अंदर लगा के तो लो बजट के अंदर छत की फिलिंग कर सकते हैं। एक लो बजट है और मजबूती इसकी ज़्यादा है। ठीक है, देर पा चलता है ये देर पा चलेगा। इसके अंदर नीरो का क्या फ़ायदा है इरफान भाई? नीरू का ही फायदा सर है, ये पकड़ी सारी नीरू ने करनी है इसकी। यानी कि जैसे हम मार्बल लगाते हैं जी जी वैसे ही हम इसको लगा रहे हैं। भाई इसका डबल फायदा ये है कि इसके अंदर 0 की चिप्स आ जानी है, उसकी भी मजबूती अलग से हो जानी है, अलग से हो जानी है जी। डबल यानी कि आप कह लें कि डबल इसके साथ हो जाएगी मजबूती है। और यानी कि इसकी लेबर चार्ज क्या ले रहे हैं आज मार्केट? इसका सर हमारा इधर 45 रुपए लग रहा है। ठीक है, छत का जी। यानी कि मार्बल की फैक्ट्री को मेहनत आपकी तो ज़्यादा होती है, इसमें मटेरियल का ज़्यादा खर्चा आ जाता है। ठीक है, मेहनत वही है
लेकिन मटेरियल में ज़्यादा खर्चा आता है क्योंकि छोटे छोटे पीस होते हैं, चढ़ाने में बहुत मुश्किल होती है। यानी कि जो आपकी लेबर कास्ट है वो जी, थोड़ी जी, सी ज़्यादा ज़्यादा आ जाती है। और इसके अंदर से जो हमारी यानी कि ये वाला एरिया है जी जहाँ पे हमारा जो मार्बल लगना था, अगर 2000 स्क्वायर फीट की छत है जी जी, तो 100 रुपये भी होता तो 2 लाख रुपए का मार्बल आना था। कम से कम 2 तो लाख। हमारा जो रिक्शे है वो तकरीबन 30 से 35 हज़ार रुपये के अंदर जी जी, हमारा ऐसा ही जो है। ये मटेरियल आया है 40 तक लग जाएगा ज़्यादा। 40 हज़ार रुपये के अंदर, यानी कि फिर भी हमारा समझे 1,60,000 रुपया सेविंग में आ रहा है। इसमें ये है कि फिर वो चिप्स के है ना, वो 70 से 80 बैग लगेंगे हमारे। ठीक है, ठीक है। नहीं वो तो फिलिंग मटेरियल है ना, उसकी भी फिलिंग करनी है जी। और टाइल के अंदर बॉन्ड भी लगना हाँ, होता है। सीमेंट की जगह सीमेंट ये कर रहे हैं कि वाइट सीमेंट ज़्यादा लगता है उसमें। ठीक है, इसमें ये है कि कम लगेगा। उसकी एवरेज हमने मटेरियल की अकेली बात कर रहे हैं, और मटेरियल उसके अंदर जो एवरेज करेंगे और समझे कि हाफ हाफ का रेशो आएगी। जी जी, अगर आप मार्बल लगाते हैं या टाइल लगाते हैं, उसके ऊपर आपकी अगर 200 रुपया कंस्ट्रक्शन कास्ट आ रही है तो इसके ऊपर आपकी 100 रुपया 100 कंस्ट्रक्शन रुपया कास्ट आ रही ऐसे है। ही है। तो लो बजट के अंदर एक तो आपका डिज़ाइन अच्छा बन जाता है, और छत के अंदर कोशिश करें कि जो इतने इतने बड़े पीस आए, जिस तरह ये लगा रहा है, ये जगह आएगी वो इसी डिज़ाइन के अंदर हमारा डिज़ाइन बन रहा है। और कोशिश करें जो भी छत है क्लाइंट आपके पास जिस तरह का भी हो, तो आपने अपने क्लाइंट के मुताबिक इसको कवर करना है। ममटी के ऊपर ही हमने ये लगाया है और इस छत के ऊपर भी यही लगाया है। और जब हम छत ये लगा रहे थे तो इससे पहले जब ममटी की छत हमने लगाई है तो इससे साथ वाले क्लाइंट ने भी हमें देख के फ्लोर के ऊपर वही मार्बल स्टार्ट कर दिया। अगर आप देख सकते हैं गली के अंदर भी, पैसेज के अंदर भी, इसके अंदर आप देख सकते हैं कि ये वो चीज़ें हैं जो लोगों को मोटिवेट करती है और न्यू ट्रेंड है, न्यू डिज़ाइन है। इसकी जो फीलिंग है वो आप चिप्स के साथ करते हैं, उससे ये है कि आपकी क्वालिटी हो जाती है। अब इस तरीके के साथ इसको थोड़ा थोड़ा सा लगा रहे हैं। अगर आपके पास पैसेज है तो जितने छोटे पीसीज हों, आप इसके अंदर देख सकते हैं कि आपके 9 बाय 9 का पीस भी है, जिग जैग है। तो इस तरीके के साथ इसकी फिलिंग होकर डिज़ाइनिंग हो जाएगी। और जब इसकी रगड़ाई होगी, रगड़ाई होने से आपका ये बहुत ही नफासत अच्छे डिज़ाइन के अंदर ये आपका हो जाएगा। और जैसा कि ये टुकरी वाला डिज़ाइन है, और इसी को देख के लोग आजकल जो वर्किंग है कि लो बजट के अंदर है कि अगर आपने अपने माइंड को सेट रखना होता है कि जिससे आपके पैसे भी बचे, क्वालिटी भी इम्प्रूव हो। और दूसरा इरफान भाई जो टाइल है वो क्या कितने रुपये फुट चल रही है मार्केट के अंदर? सर जो फ्लोरिंग टाइल है वो 60 रुपये है। ठीक है, ठीक है। और जो वॉशरूम की है वो 70 से 80 तक। 70-80 तक। अभी वॉशरूम की टाइल लगानी है, उससे पहले हमने टैंकी को इंस्टॉल किया और पानी पूरे वॉशरूम की लाइनों के अंदर जाएगा। उसके बाद अगर कहीं पे लीकेज हुई तो वो हम उसको रेक्टिफाई कर सकते हैं। जब भी आपने टाइल लगानी है, फ्लोरिंग करनी है, अपने पॉइंट्स को चेक कर लेना है। अगर आपके वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी के पॉइंट जा रहे हैं, प्लम्बिंग के पॉइंट जा रहे हैं, तो वो आपने लाजमी चेक करना है ताकि आपका जितना भी ये कवरिंग है वो निज़ाम आपका अच्छा हो सके। और आज की वीडियो के अंदर आपको टाइल और छत के ऊपर रूफ ट्रीटमेंट आप करते हैं डिज़ाइनिंग के अंदर, तो वो किस अंदाज के साथ कर सकते हैं ये प्रैक्टिकल आपको दिखाया है। नीरो भी लगेगा, चिप्स भी आएगी, और इसी तरीके के साथ आपकी घर की जो लो बजट के अंदर अच्छी डिज़ाइनिंग के अंदर न्यू डिज़ाइन के अंदर आपकी रूफ़ ट्रीटमेंट हो जाएगी, रूफ़ की मार्बल की हो जाएगी। और इसी तरीके के साथ जो एरिया डाउन है वहाँ पे छोटा सा टक देंगे आधी इंची का, ताकि जितना भी पानी है वहाँ पे इजी होकर चला जाए। और इस तरीके के साथ आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करो। टाइल के रिलेटेड इरफान भाई की अगर आपने खिदमत लेनी है तो आप इनसे रब्ता कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन के अंदर इनका नंबर होगा। और ये जो डिज़ाइन है, इससे पहले आपने मुझे बताना है ये वाली जो हम कर रहे हैं ये कितनी यूज़फुल होगी, और आपके इसके बारे में क्या आइडिया है कि लोगों की इस तरीके के साथ कितनी बचत हो रही है। और अगर आपको ये चीज़ अच्छी लगी हो तो इसको चीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और जब ये रगड़ाई हो जाएगी इसकी पूरी मैं वीडियो आपको शेयर करूँगा, आपको लगेगा कि यार बहुत अच्छी ये छत है। क्योंकि छत के ऊपर जब हम बारबेक्यू करते हैं, फैमिली वगैरह आती है, वहाँ पे सीटिंग बेंच वगैरह हम जब बन जाएगा, आप इस तरीके के साथ देख सकते हैं जितना भी एरिया नीरो के साथ लगा के, नीरो को ये नहीं है कि पूरा 10 बाय 10 के ऊपर फेंक दिया है, स्टेप बाय स्टेप कर रहे हैं। और इस तरीके के साथ डालने से एक तो आपकी ताज़ा के साथ ग्रिप हो जाएगी, और ताज़ा बॉन्ड है तो इस तरीके के साथ आपकी डबल मजबूती हो जाएगी। मेन चीज़ होती है कि घर की जो रूफ़ टॉप है इसके ऊपर क्या करते हैं लोग, डायरेक्ट छत के ऊपर ही मार्बल लगा देते हैं, जिससे हीट के अंदर हीट ज़्यादा होती है और हाइड्रेशन का अमल होता है, जिससे टाइल बोल जाती है, मार्बल बोल जाता है। जब भी टाइल की फ्लोरिंग करें, छत के ऊपर करें, सबसे पहले नीचे अल्ट्रा या सिका के साथ केमिकल लगाएं। उसके बाद आपने रोड़ी डाल के 1:4 की रेशो से पीसीसी करें। उसके बाद मसाला डाल के टाइल लगाएं या मार्बल लगाएं या
आजकल का ट्रेंड जो है छतों के ऊपर मिट्टी वाली टाइल का ख़त्म हो गया है। आजकल ये न्यू ट्रेंड चल रहा है, तो आप मार्बल भी लगा सकते हैं अपना बजट के मुताबिक। ज़ियारत भी लगा सकते हैं, वो 350 से लेकर 400 है वाइट के अंदर। यहाँ पे चिप्स भी लगा सकते हैं, पट्टी लगा के 3x3 के अंदर वाइट चिप्स भी डाल सकते हैं। तो अपना बजट है अपनी डिज़ाइनिंग के अंदर। ये लो बजट के अंदर ये चीज़ आपने बता दी है। इसके ऊपर जो पर फुट की कंस्ट्रक्शन आपको बता दी है, ये आपको 30 से 40 रुपये पड़ता है, और जो दूसरा होता है वो आपको तकरीबन 100 रुपये पड़ता है। ये तकरीबन 300 फुट आपको 6000 रुपये का तकरीबन 20 से 30 रुपये का पर फुट आपको पड़ रहा होगा। एक तो इसकी थिकनेस मोटी होती है, और अमूमन तौर पे इसकी जो थिकनेस है आपको दिखाऊं, ये तकरीबन 1.25 इंची थिक के अंदर होता है, आधी से 1.25 इंची ये वाला, ये देखें। और जो इसका दूसरा मार्बल होता है वो 3 सूत्र होना था, वो 3 सूत्र है, और ये 6 सूत्र, ये 6 सूत्र है। ये डबल है उससे। इसी की पावर है, हीट को भी ऑब्जर्व करेगा, और आपकी गर्मियों में छत ठंडी होगी, सर्दियों में गर्म होगी। ये वो चीज़ें हैं जिससे आपकी करके, अब देखें मैंने नीरो के साथ इसको अभी उठाया है, तो इसने नीचे से इसको बोन को अब ऊपर उठा लिया है। ये वो चीज़ें हैं कि जो आपकी घर के अंदर क्वालिटी को भी कवर करेंगी और निज़ाम की आपका अच्छा करेगी। अगर वीडियो आज की अच्छी लगी हो, मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।